हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे डेसिमल्स। ठीक है। तो फ्रैक्शंस खत्म, डेसिमल्स स्टार्ट। तो चलिए, मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कराऊंगी क्योंकि डेसिमल्स हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें फाइंड, बस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो सिंपल 6, अच्छा 0.2 इंटू 6 है ना, तो 0.2 को तो अभी इग्नोर करिए, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया करिए। हमेशा रूल ये है कि मतलब तरीका ये है कि 6 टू 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा स्पेस लिख के लिखना पड़ता है क्योंकि डेसिमल भी लगाना है। और 6 टू 12 हो गया। अब डेसिमल देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 से पहले डेसिमल है, मतलब एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ भी हमें जब देखना पड़ेगा तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। तो 1 पॉइंट, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट है 1.2, बस ये आंसर है। तो इसलिए थोड़ा गैप ले लेकर के हमें आंसर्स लिखने पड़ेंगे ताकि डेसिमल कहाँ लगाना है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब 4.6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमें क्या करेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 36। तो हम मैं गैप ले लेकर के आंसर्स लिख रही हूँ, आपको पता है क्यों, डेसिमल लगाना है। अब यहाँ पे भी देखिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन का साइन से पहले हो चाहे बाद में हो, बस हमें काउंट करने हैं कि कितनी डिजिट हैं डेसिमल से पहले। तो एक ही डिजिट है डेसिमल से पहले, 36.8, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5, सॉरी 5 है, कैरी 3। ठीक है, 5 2 जा 10 और 3 13। अभी पहले हमने ये लिख लिया, डिजिट्स लिख ली, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो गई, 2। डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। तो 2 डिजिट्स हैं, तो 1 2। तो यहाँ पे भी हमें आंसर में भी हमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। काउंट हमें ये करना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, और आंसर हमें उतने ही डिजिट से पहले लगाना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अब इसका आंसर मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, दिख तो रहा है ना आपको, 4 1 जा, अब देखिए यह है 20.1 इंटू 4, तो 4 1 जा 4 लिखा, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। अब हम चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो 80.4 ये आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे भी आपको घबराने की मतलब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में एक क्लैरिटी रखिए कि सबसे पहले हमें सॉल्व करना है आंसर को। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 35 लिख लिया। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, तो हमें यहाँ भी 2 डिजिट से पहले लगाना, तो 1 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इससे पहले फिर हमें 0 लिखना पड़ेगा। कभी भी हम खाली पॉइंट नहीं लगाते, 0 भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। अब फिर चेक करेंगे, 1 2, 2 डिजिट्स हैं, तो 1 2, तो यहाँ पे आएगा, देखिए ये डेसिमल लगाया है मैंने। ठीक है, इसीलिए थोड़ा स्पेस लेके हमें काम करना है। 2 6 जा 12 का 2, कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, कैरी 1। ठीक है, 2 0 जा 0, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 2 से पहले है डेसिमल, है ना, तो हमें 2 से पहले ही लगाना है। ठीक है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग है, आप डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखें या कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, तो उतनी डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है हमें। वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे इसको देखते हैं, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम।
अब ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, अच्छा ये स्टेटमेंट वाला सम है ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल equals to 5.7 centimeter. Breadth of the rectangle equals to 3 centimeter. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया का, अब इनका ना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी लिखे या कंप्लीट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, और डेसिमल एक से पहले है तो हमें भी एक से पहले लगाना है। ठीक है, तो देयरफॉर या हेंस जो भी कुछ लिखे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 17.1 सेंटीमीटर। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए कि यहाँ भी सेम वही चीज है। मैं इसको दो तरीके से आपको समझा दूंगी, आपको जो इजी लगेगा उसी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 1.3 इंटू 10, अब आपने पॉइंट को तो भूल जाइए, डेसिमल को भूल जाइए। 13 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 10 जा 130। ठीक है, सिंपल ये है कि जितना भी डिजिट होती है उसके आगे जितने 10 से 100 से जितने भी मल्टीप्लाई होती है उतना जीरो आगे बढ़ाते, तो 130 आ गया। अब सेम कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, 1 डिजिट से, तो 1 डिजिट से पहले मींस इसका आंसर 13.0 ना होकर 13 आ गया। ठीक है बच्चों, है ना। आप ये भी लिखेंगे गलत नहीं है ना, और ये भी लिखेंगे तो सही है। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 36.8 इंटू 10 सेकेंड पार्ट है, ये मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ आपको, फिर दो जो ठीक लगे आपको। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 36.8 है ना, तो 36.8, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटा के 10, हमेशा ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो डेसिमल हट जाता है, मल्टीप्लाई बाय 10 है। ठीक है, अब 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो क्या आंसर आ गया, 368। ये हमारा आंसर आ गया, 368 1 जा 368 है ये। तो ये दो तरीके बता रही हूँ मैं, सिंपल मल्टीप्लाई करना है या डेसिमल हटा के करना है। ठीक है, वो भी कर, ये फॉर्मूला भी सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब थर्ड पार्ट है। अब इसको मैं अगेन फर्स्ट वाले टाइप से करती हूँ कि 1537 इंटू 10 है ना, तो 1530 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से पहले है तो 1 से पहले, और आंसर आ जाएगा 1537, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी अगर कोई डिजिट नहीं है, जीरो है, तो वैल्यू नहीं होती उसकी। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इसको भी हम फोर्थ पार्ट को हम इसी तरीके से कर लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 168, ठीक है, 07, और ये वाला 0 भी आ जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, ठीक है, या दो डिजिट से पहले डेसिमल है, कुछ भी बोलिए, तो हमें दो डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। तो ये यही आंसर आ जाएगा आपका। अब आपको जो सिंपल लग रहा है उससे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये आ गया है फिफ्थ पार्ट 31.1 इंटू 100। तो सेम इसमें भी वो ये होगा कि 3 1 1 और फिर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो बस यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3110। ये आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट। नाउ सिक्स्थ पार्ट है, इसको 1561.1 इंटू 100। ठीक है, इसको मैं दूसरे मेथड से कर देती हूँ। 156.1 अपॉन, अब देखिए है ना, अपॉन इसको हटाएंगे तो 1 आएगा, है ना, और 0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आया। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 156110। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसीलिए बताया इसी मेथड से। ठीक है, आप चाहें तो सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए सेवेंथ की ओर बढ़ते हैं। 3.62 इंटू 100। तो क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे 3620 और 2 से पहले है तो 2 से पहले ऐसे लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 362। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ पार्ट है 43.07 इंटू 100। तो इसमें भी यही करेंगे, 4307 देन 00। 2 से पहले है, 2 से पहले, तो आंसर आ जाएगा 4307। तो चलिए अब नाइन्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 5 10 जा 50, पहले 50 लिखेंगे, अब डेसिमल चेक कर लेंगे। तो एक डिजिट से पहले है ना डेसिमल, तो एक डिजिट से पहले लग जाएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10। सेम 8 10 जा 80 लिख लिया पहले। अब 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 2 डिजिट से पहले मीन्स यहाँ पे लग जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा 0.80। अब 9 की मल्टीप्लाई 100 से की तो 900 लिख दिया पहले। अब एक डिजिट से पहले है तो यहाँ पे 90.0 हो गया, तो 90 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब 3 की 1000 से कर ली पहले मल्टीप्लाई। 3 1 2 3 जीरोस लगाए, 2 से पहले है डेसिमल, तो 2 से पहले मीन्स यहाँ पे 30.00, तो आंसर आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question is, a two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? तो चलिए शुरू करते हैं। समझ में तो आ गया होगा क्वेश्चन। 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर कवर करती है टू व्हीलर, तो 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना कवर करेगा, तो मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं, है ना। तो ऐसा लिखते हैं कि अब इसको उल्टा लिख देते हैं। इन 1 लीटर पेट्रोल, इन 1 लीटर पेट्रोल, टू व्हीलर covers a distance of 55.3 किलोमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। तो इन 10 लीटर पेट्रोल, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 55.3 मल्टीप्लाई बाय
10, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 553 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 3 एंड 0। अब एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या है, अब लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे कि तो डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट लिखना चाहिए ना इस लाइन से, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर इन 10 लीटर पेट्रोल इज 553। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है यही आंसर लिखें, किलोमीटर, ठीक है। ये मेरी समझ में आया, मैंने ऐसा लिखा, आप कुछ और चेंज करके भी लिख सकते हैं कि 553 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन है, पर इसमें दोनों साइड में डेसिमल्स लगे हैं, बस यही फर्क है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। अब 25 3 जो आपको सबको पता है 75 होता है, तो आप 75 लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो कुल मिला के कितनी डिजिट्स हो गई डेसिमल के बाद? दो, एक दो, दो हो गई, तो 1 2 बस, और 0 लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि कोई डिजिट नहीं है, बस यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, तो सेम ही आंसर आएगा, तो 5 1 7 5 1 7। अब यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, वही दो हैं, तो 1 2 5.17 ये आंसर आ जाएगा। अगेन अब यहाँ पे 2 से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोगों ना जितना कोशिश हो सके वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करा करिए, इसको रफ में करें फिर यहाँ करें, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो जितना हो सके यहीं पे कोशिश करें कि सॉल्व हो जाए। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो हैं, 1 2, तो 1 2 बस, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मेंटल स्टेटस ठीक रहेगा कि भाई सॉरी मतलब माइंड में क्लैरिटी रहेगी, मतलब ठीक है, माइंड में आपकी क्लैरिटी रहेगी, तो आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब है 13 और 31 है ना, तो 13 1 जा 13 का 3, 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 3 जा 39 और 1 40, ठीक है। 1 2 1 2 यहाँ पे मतलब माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, वो आप गलत मतलब समझिएगा, ठीक है। माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25 लिखा आपने, ठीक है। पहले जो डिजिट्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ देख लिया 1 2 और 3, तो 1 2 हमारे पास 2 है, तो एक हमें 0 ऐड करना पड़ेगा, उससे पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा और फिर ये 0 लिखना पड़ेगा, बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 15 है ना, और ये 1 1 2 है, तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई यहीं पे कर सकते हैं। 15 2 जा 30 का 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18 8 कैरी 1, 15 1 जा 15 और 1 16। अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 7 जा, अब 107 की 2 से मल्टीप्लाई, आप ये भूल ही जाइए कि डेसिमल्स लगे, यहाँ से 107 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, अब 2 0 तो 0 हो जाएगा, तो कैरी 1 तो यहाँ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, अब यहाँ काउंट करिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 तो है, फोर्थ को हम 0 लगा देंगे पॉइंट और फिर
0। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए 3 डिजिट वाला, ये 4 है, ये 3 है, 105 की टेबल है, इसमें हमें करना पड़ेगा रफ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1005 और 105 यहीं पे कर देते हैं हम, है ना। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 0 0 0 0, ये तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 5, फिर एक क्रॉस लगाएंगे, 5 0 0 1। ठीक है, तो आंसर आ गया 5 2 5 5 0 1। ये आंसर आया ना हमारा। तो यहाँ हम पहले इसको लिख देंगे 1 0 5 5 2 5। ठीक है, अब चेक करेंगे डेसिमल्स 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम आंसर डेसिमल लगा के आंसर लिख देंगे और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए अब ये वापस 1 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी। तो आप ये मत सोचिएगा 0.01 से मल्टीप्लाई करनी है, आप सोचिए कि 101.01 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आंसर यही आएगा। क्या आएगा? 1 0 1 0 1। ठीक है, अब डेसिमल्स कहाँ लगाने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगाना है डेसिमल। बस आंसर आ गया हमारा। ठीक है, दिख रहा है ना डेसिमल ये। अब इसी तरह से ये 11 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी। ठीक है, तो 11 1 जा 11, कैरी 1, तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। ठीक है, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 1 जा 11। अब डेसिमल 3 पे लगेगा, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो होप आप लोगों को ये इजी लगा हो, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन इजी लगी हो, नहीं तो बच्चों को बहुत टफ लगती है और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो होप आप समझ गए हो, और नहीं समझे हो तो बार बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।